जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 25 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 48 शिफ्ट में ये एग्जाम होता और हम आज इसे 25 नंबर सेट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको नाम से सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे प्रीवियस पेपर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की थी? तो यह इसका असम राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट जो है आपका आरोहण कहाँ का है? तो असम राज्य का संबंधित है। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की थी? तो असम सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 में नहीं खेला गया था? तो आपका क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फुटबॉल खेला गया था, शूटिंग खेला गया था, हॉकी खेला गया था, लेकिन क्रिकेट नहीं खेला गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 से संबंधित नहीं था? आपका क्रिकेट जो आपका संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो नवीनतम जनगणना जो आपका 2011 में किया गया था। भारत में नवीनतम जनगणना 2011 में किया गया था। नेक्स्ट है, सलहेस त्यौहार जो है बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो सलहेस त्यौहार जो है कहाँ पे मनाते हैं? तो बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो सलहेस त्यौहार जो है बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। सलहेस त्यौहार का संबंध किस राज्य से? बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलहेस त्यौहार याद रखिएगा, सलहेस त्यौहार का संबंध बिहार राज्य से है। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपका राकेश अस्थाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राकेश अस्थाना उस समय थे। आज आपका देख लीजिएगा सर्च आज कौन है। नेक्स्ट है, शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका पुष्यमित्र सिंह इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तब पुष्यमित्र शुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चाल क्या है? चाल जो है आपका एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? आपको चाल कहते हैं। यानी किसी भी डिस्टेंस, यानी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम क्या है, एक जो है आपका 1 इकाई समय में यानी 1 सेकंड में करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका डिस्टेंस कहेंगे, स्पीड कहेंगे, उसको स्पीड कहेंगे, चाल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो मकड़ी की जो है आपका रीढ़ की हड्डी नहीं होती है मकड़ी में। तो निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो मकड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। भारत के निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसियों में देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1986 में प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक या नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो यह थे आपके पंडित बिरजू महाराज इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी को पद्म विभूषण से प्राप्त हुआ है? तो आपका पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट मैदान कहाँ पे स्थित है? तो आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो आपका कहाँ स्थित होता है? तो आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, अनुशंसित आहार भत्ता क्या होता है? तो अनुशंसित आहार भत्ता होता है आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का मार्जिन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? अनुशंसित आहार भत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुशंसित आहार भत्ता क्या होता है? तो आपका आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का क्या होता है? मार्जिन होता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस ए नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया? यानी महात्मा गांधी ने पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया था एक नेशन वाइड पूरे राष्ट्र की तरफ से आप सत्याग्रह इन इंडिया? एक नेशन वाइड जो सत्याग्रह है कब स्टार्ट किया था? तो 1919 में। और सत्याग्रह का नाम था रॉलेक्स सत्याग्रह था। उसका नाम क्या था? रॉलेक्स सत्याग्रह था। तो किस ईयर में महात्मा गांधी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एक पूरे विश्वव्यापी आपका सत्याग्रह भारत में? तो आपका 1919 का रॉलेक्स सत्याग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीते थे, राफेल नडाल ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल जो है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पे? तो गुजरात हो जाएगा। लोथल क्या एक तरह का डॉकयार्ड है यानी बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक रॉय मार्क्सहैम है? तो यह आपका आउटला इंडिया बैटिंग क्वीन एंड मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आउटला इंडियाज बैटिंग क्वीन एंड मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद फूलन देवी पर आधारित है और जिसके लेखक रॉय मैक्सहेम है? तो ये आपका आउटला होगा इंडिया बैटिंग क्वीन एंड मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 में हराया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को किस वर्ष हराया था? तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशक के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों में कामकाज में सुगम बनाती है? ये था आपका सेबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थान निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के माध्यम से कामकाजों को सुगम बनाती है? तो सेबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना हमें जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो भारत की जनसंख्या में किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला वादन है। तो उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तबला वादन से संबंधित है। तो उस्ताद अल्लाह रखा का जो संबंध है किससे है? तबला वादक से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं का अवशेष जो है जीवाश्म फॉसिल कहलाता है। तो चट्टानों के परतों में फंसे हुए मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को हम क्या कहते हैं? फॉसिल या फिर जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की सदस्य संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित कर दिया गया था। आपका कौन से? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में विधान परिषद मौजूद हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र राज्यों में विधान परिषद जो है मौजूद है। कहाँ कहाँ और देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का संबंध बताया था मैं बिहार से, उसके बाद महाराष्ट्र का संबंध तो कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश का संबंध था किसे? तेलंगाना से। तो ये 6 राज्य में आपका विधान परिषद यहाँ पे मौजूद है। याद रखिएगा, सबसे ईजी तरीका है, कोई भी तरीका वो नहीं है, कोई भी आपका यहाँ पे ट्रिक नहीं है। टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। तो टी बाला सरस्वती का जो संबंध आपका किससे है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है। टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है टी बाला सरस्वती। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।